बंधन गठबंधन होता है। एनडीए इंटैक्ट रहेगा सर झारखंड के चुनाव में? एनडीए इंटैक्ट है सर, और रहेगा। एक सवाल है सर, जो जहरीली शराब से मौत हुई है, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी से बिहार नहीं संभल रहा, क्या कहेंगे तेजस्वी जी? तेजस्वी जी की बात कोई सीरियसली मत लिया कीजिए। सीरियसली तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, न उनकी बात को न उनके पिताजी की बात को। ठीक, थैंक यू। सारण जिला में ये समझता हूँ कि इस तरह की विभीषिका दूसरी बार हुई है, पिछले बार भी, और ये कोई बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसके बारे में पहले भी जानकारी मिला था अवैध शराब का, और बहुत चिंता का विषय है। और मुझे जहाँ तक सभी अधिकारियों से बात हुई है वो तह तक पहुँच गए हैं, और बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार मजबूती से इस पर कार्रवाई कर भी रही है। और मुझे विश्वास है कि पिछले बार भी अपराधी पकड़े गए थे और इस बार भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये अत्यंत दुखद है और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। सर, विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं हो रहा है तो विपक्ष का तो काम ही है सवाल खड़ा करना, तो कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। बता रहा है सर। बता रहा हूँ, जब तक शराब इस बिहार में चल रहा था, जो समाज के हालात थे, जिस तरीके से विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न होता था और शराब पीकर लोग जिस तरह अपराध की घटना करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये शराबबंदी से अभी जो जहरीली शराब से मौत हुआ, या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। आप अगर उस दिन के रिकॉर्ड को देखिए, जब शराब यहाँ पर खुलेआम बिकता था, अगर उस समय के रिकॉर्ड को देखिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था, तो लोग बोलते थे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था, तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे, और हर्ष फायरिंग ऐसा भी ज़्यादा बहुत सारा ये होता था। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं, लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के जिंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों को का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही। हमारे अंदर जितने अच्छाई हैं उसी को अगर हम विकसित कर दें तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है। लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए मैं बता देता हूं, जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। मैंने इस पर कहा मैं बता रहा हूं ना कि जब शराबबंदी नहीं था तब कितनी मौत हुई थी, उसका रिकॉर्ड प्रेस को, मीडिया को भी और विपक्ष को भी निकालना होगा सामने में। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये, लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे, जो कि शराब माफिया को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सिवान छपरा में
जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। और सरकार नाम की चीज़ तो कोई बिहार में है नहीं। इस मौत के लिए सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। सत्ता का और शासन का, प्रशासन का मिली भगत शराब माफियाओं का है। इसलिए जहरीली शराबबंदी कानून में मिल रहे हैं। शराबबंदी कानून तो फेल है पूरी तरह इस सरकार में। और अगर कोई ये कह रहा है कि रेवेन्यू का घाटा हो रहा है बिहार को, राजस्व का, इस पर अगर कोई बिहार सरकार के माननीय मंत्री, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं, इससे तो पता चलता है कि कैसी मानसिकता से बीजेपी सियासत करती है। भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे भाषा को लेकर के बीजेपी लगातार विवादों में रहती है और ये बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है। बिहार में सफलतापूर्वक शराबबंदी का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं आज जो विपक्षी पार्टियां शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वस्तुतः उनके दल के लोग शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं से साठगांठ कर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते रहने का कई बार इतिहास पाया गया है। कई बार उनके लोग पुलिस के अभियान में पकड़े गए हैं। और जहां तक राजस्व का सवाल है, अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 2,78,000 करोड़ रुपए का सरकार का बजट है। इसलिए यह कोरा बकवास है प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव का कि वित्तीय नुकसान बिहार सरकार को हो रहा है। वित्तीय नुकसान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिहार के लोग सर्वोपरि हैं और शराबबंदी ने कई मानक स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जिस अपशब्दों का इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पहले से परंपरा रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है विवादित मुद्दे और विवादित बातें करके अपने आप को हाईलाइट रखना। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है, सबसे पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं पोषित व्यक्ति बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहा है। उनके पार्टी के द्वारा संरक्षित व्यक्ति ही बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहा है। इस तरह की बातें जो बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, उसको समाप्त करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में जो शिक्षा का माहौल बना है, उनके घरों में जो कहीं ना कहीं शांत वातावरण हुआ है, जिस तरह से गली में, सड़कों में जो अपशब्दों का इस्तेमाल होता था, वो रुका है। लेकिन